Hello everybody, welcome back to my channel. How are you all? Yes. So this week Diwali and I'm sure सब लोग दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, शॉपिंग शॉप्स भी खुल गए, राइट? दिवाली में एक चीज़ होती है हम सबसे, दैट इज़ ओवर ईटिंग. स्वीट्स, लड्डू, करंजी, चकली, ओवर ईटिंग. तो ज़रा संभाल के खाना. ओवर ईटिंग शॉर्ट टर्म में तो पेट को तकलीफ देती ही है, बट ओवर ईटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओबेसिटी. वेल आप सबको ये पता है, केदार हमको ये क्यों बता रहा है? सवाल सही है आपका. ऐसा और एक चीज़ भी है, ओवर ड्रिंकिंग. ओवर ड्रिंकिंग से क्या होता है? हाँ, आपने इमिजिएटली सोच लिया लीवर खराब होता है. मैंने कहा अल्कोहल की बात की, मैंने अल्कोहल का नाम लिया, बट यू आर राइट, अल्कोहल का ओवर ड्रिंकिंग लीवर खराब होता है. बट अगर वो हिसाब से देखो, इवन चाय, ओवर ड्रिंकिंग ऑफ टी इज़ नॉट गुड. एसिडिटी क्रिएट होता है. सो बेसिकली किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम इज़ नॉट गुड, वेदर इट्स ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग. ये तो हम सबको पता है, जनरल कंसेप्ट है. मैं आज जो बात करने वाला हूँ दैट इज समथिंग एल्स, और वो भी हम एक्सट्रीम करते हैं. आप नहीं, मैं भी करता हूँ. मेरी मॉम तो बहुत करती थी, हेरिडिटरी है. मैं भी करता था, लेकिन अब थोड़ा कम हुआ है, पूरा एलिमिनेट नहीं हुआ है. दैट इज़ ओवर थिंकिंग. बहुत सोचना किसी चीज़ पर, एंड पता नहीं क्यों सोचते हम लोग. बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है, राइट? या आपके घर में किसी को रहेगा, सोचते रहो, पता नहीं क्यों, अननेसेसरी थिंकिंग. एंड दिस ओवर थिंकिंग, इट डिस्टर्ब्स योर पीस ऑफ माइंड. ये एक नंबर वन. दूसरी चीज़ ओवर थिंकिंग की बहुत फनी है, एंड आई एम गोइंग टू यूज मैनी ह्यूमर एंड मैनी ह्यूमरस एंड हिलेरियस एग्जाम्पल्स टुडे, ताकि आपको ओवर थिंकिंग समझ में आएगा और उसको अवॉइड करोगे. ओवर थिंकिंग से ना कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को आप बहुत कॉम्प्लेक्स करते हो. यू ट्राई टू मेक सिंपल थिंग्स मोर कॉम्प्लेक्स बाय ओवर थिंकिंग. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका वैल्यूएबल टाइम वो खा जाता है. लेट्स हैव सम हिलेरियस एंड ह्यूमरस एग्जांपल्स. हम में से बहुत लोग किसी फंक्शन में जाते हैं, शादी में, बर्थडे में, द होस्ट इज ऑल्सो बिजी देयर. अब ऐसा होता है, वो सबको स्माइल दे रहा है, होस्ट जो है आपको भी स्माइल दिया, अच्छी बात है. यू कम बैक होम एंड यू कीप थिंकिंग उसकी स्माइल थोड़ी कम थी. अब ये आपने अज्यूम कर लिया कि उसकी स्माइल कम है. रिडिक्यूलस. और आप उसको पूछोगे नहीं. यू विल कीप ऑन थिंकिंग कुछ तो है, समथिंग. आई थिंक आई माइट हैव हर्ट हिम समवेयर. वो मुझे स्माइल कम दिया. अरे यार वो बिजी था यार, उसकी खुद की पार्टी थी, ही वॉज अ होस्ट, माइट बी इज बिजी. लेकिन नहीं, मैनी टाइम्स हम किसी से फ़ोन पे बात करते, किसी को कॉल करते हैं, सामने वाला हमसे बात करते हैं, हम फ़ोन रखते हैं एंड वी फील आज ठीक से बात नहीं किया इसने. तुम क्यों अज्यूम करते हो? और जो ठीक से बात नहीं किया, कीप ऑन थिंकिंग क्या हुआ रहेगा. अरे कितना सोचते हो, कुछ नहीं हुआ, ही माइट हैव बीन बिजी यार, नहीं मिला टाइम. और तुम पूछने का भी कुछ कष्ट नहीं उठाओगे उसको, बस सोचते रहो. एंड सम पीपल टू गो फर्दर एक्सटेंड, वो भी वैसे ही बिहेव करेगा, रुको मैं भी उसको पूछूंगा बाद में. अरे कितना सोचते हैं हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे. व्हाट्सएप पे कोई तो बंदा एक क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस रखता है, डीपी क्रिएट स्टेटस, एंड यू रीड इट एंड यू फील वो तुमको एक टॉन्ट था. क्यों उसने बोला तुमको? वाई डू यू थिंक ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, वो सब तुम्हारे साथ ही हो रहा है, क्यों सोचते हो? He might be taunting someone else, or might be just उसने ऐसा लिखा, उसको अच्छा लगा, लेकिन हम सोचते. कितना सोचते हैं हम लोग. एंड इन एवरी प्रोफेशन, मतलब आप काम जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, हर चीज़ सोचते. स्टॉप इट. पीस चला जाता है, आपका टाइम लेके जाते हो. ऑफिस में अब आपको एग्जांपल देता हूँ. राम और श्याम ऑफिस में काम कर रहे हैं. बॉस उनको आके बोलता है मुझे आफ्टर 6:30 घर पे मत जाना, 7 बजे के बाद मुझे केबिन में मिलना. बॉस ने बुलाया, राम और श्याम टेंशन में, दोपहर का लंच तक नहीं किया. क्या रहेगा रे, बॉस ने क्यों बुलाया रहेगा रे. पूरा टाइम सोच रहे, खाना नहीं खाया, और टाइम जो है वो बढ़ भी नहीं रहा है, धीरे धीरे सोच रहे क्या हुआ रहेगा, बॉस ने क्यों बुलाया रहेगा. एंड द टाइम कम 7 PM, बॉस बुलाते हैं उनको, फ़ोन आता है टेबल पे. राम एंड श्याम गो टू द केबिन एंड बॉस सेज कांग्रेट्स माय गाइस, आपने बहुत अच्छा काम किया पूरा साल, आप दोनों को मैं प्रमोट करता हूँ. राम श्याम, हैं यू आर नॉट हैप्पी? नहीं वी आर हैप्पी. क्या बोले, हम लोग कितने प्रेशर में थे, पूरा दिन खाना भी नहीं खाया.
बॉस बोलते सोचा HR के थ्रू बोलने की ज़रूरत नहीं लगी, आई थॉट मैं ही पर्सनली बोलूँ इसलिए तुमको केबिन में बुलाया। तो कितना सोचा ना क्या रहेगा, क्यों, वाई यू आर अज्यूमिंग थिंग्स, सी यू टू थिंक ऑन फैक्ट्स। 2 दिन में आपको कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उस पर सोच रहे हो, इट्स अ फैक्ट, प्रोजेक्ट करना है आप सोच रहे हो। वीकेंड में आपको कोई पिकनिक अरेंज करनी है, उसकी प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, फैक्ट है वो, कुछ है उस पर सोच रहे हो। जो चीज़ है ही नहीं, आपको पता नहीं, आप अज्यूम करके क्यों सोच रहे हो। बॉस का भी मैंने एग्जांपल दिया, वैसा करते हैं ना बहुत लोग। टीचर्स कभी कभी बोलते स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को जरा कल बुलाना, स्टूडेंट टेंशन में, घर पे आके पेरेंट्स को बोलता है पेरेंट्स टेंशन में, क्यों बुलाया रहेगा, बच्चे ने कुछ किया है। अरे रिलैक्स होके जाओ ना, कल मालूम पड़ेगा कितना रात भर नींद नहीं। सुबह आके वो बोलता है कि आपके स्टूडेंट को हमने एलोकेशन कंपटीशन को सिलेक्ट किया, पूरी रात ऐसे ही बिगाड़ दी ना। इवन आई डू दिस, मैं भी ये करता हूँ। मुझे भी मेरे बॉस का एक बार फ़ोन आया था, इनफैक्ट 3 मिस्ड कॉल आके गए, 3 या 4 मिस्ड कॉल, और तभी मेरा उस नोकिया का फ़ोन था एंड आई वॉज वॉचिंग, कोई मूवी देख रहा था। बाद में अंदर आके देखा, मैं खाना वाना हो गया था मेरे, 4 मिस्ड कॉल बॉस के, क्या हो गया रहेगा, क्या हो रहा है ये टाइम में, 9:30 हुए और पता नहीं कब आया रहेगा। आई ट्राई टू कॉल हिम वंस ट्वाइस थ्राइस, बिजी आ रहा है, उसके बाद लग ही नहीं रहा है। मैं तब तक टेंशन में, पूरा प्रेशर कुकर ऊपर, क्या हुआ रहेगा बॉस, क्यों फ़ोन किया रहेगा। एंड देन बाद में बॉस का फ़ोन आता है, अरे सो सॉरी केदार, तेरा फ़ोन मैंने देखा ही नहीं। मैंने सर आपने मुझे, मेरा टेंशन अलग है, आपने मुझे कॉल किया था। अरे हाँ रे, मोबाइल लेने को आया था मैं, ट्रू फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे पहले कंपनी का बॉस, एक तब ये नोकिया का मोबाइल था साइड, तो मोबाइल लेने आया था, तेरा मोबाइल मुझे बहुत पसंद है, तो जस्ट मुझे मॉडल नंबर क्या था जानना था। आई वॉज लाइक अरे ये था, मतलब अंदर ही अंदर। एंड इट सेड ओके, मैंने वो लेकिन ले लिया। मैंने बोला सर आपको फ़ोन किया था मैंने, अरे मैं शॉपिंग कर रहा था तो बैग में था, मतलब सर शॉपिंग कर रहे थे और मैं टेंशन लेके क्यों सोच रहा था मैं इतना, वाई डिड आई वेस्ट माई टाइम, वाई डिड डिस्टर्ब माई पीस ऑफ माइंड, जस्ट अज्यूमिंग ये रहेगा वो रहेगा। आया फ़ोन आया, और कितना सिंपल काम था। That day, one day, I was just entering my society, my son was playing there, और बाजू वाली सोसाइटी के एक डॉक्टर अंकल है, वो आए और बोले किधर किधर, 1 मिनट तुमसे बात करनी है। ये तुम्हारा जो बेटा है ना, मैं टेंशन में। हाँ बोले, बोलो क्या हुआ। इतने में उनको एक फ़ोन आया एंड इस 5 मिनट के इधर जाना मत, और फ़ोन पे बात कर रहे हैं, 5 मिनट जाना मत। वो 5 मिनट आई एम टेंशन में, एकदम पूरा टेंशन में। मैं मेरे बेटे को पूछता हूँ, भाई क्या किया तू, अंकल क्या बोलने वाले, वो बोलते मुझे भी पता नहीं। और 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट में बाप रे कितना सोचा मैंने। जब उसका फ़ोन हो गया, ही इज़ लाइक, अरे मैं पूछने वाला था, ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, अरे बॉलिंग अच्छा करता है, वेयर डिड यू सेंड हिम फॉर द कोचिंग, मुझे भी अपने बेटे को भेजना है। सिंपल बात थी। मैंने कितना सोचा क्या क्या रहेगा, तो कितना सोचते हैं हम लोग, मत करो। डोंट थिंक ऑन अजम्पशन, डोंट अज्यूम थिंग्स, डोंट ओवर थिंक। जो आपको पता ही नहीं उस पर क्यों सोचते हो। आई विल गिव एन एग्जांपल। और एक चीज़ है, हिलेरियस इंसिडेंट बताता हूँ, लाइक मिमिक्री करके बताता हूँ। दिस 2 फेलोज आर पासिंग बाय। एक बंदा है, ज़्यादा खड़ूस सा बंदा है, वो ऐसे जा रहा है, उसको एक बंदा पास होता है एंड सडनली दिस फर्स्ट फेलो गेट्स एंग्री, अचानक हाइपर होता है। अरे भाई कैसा चलता है तू, हाँ, मैं खड्डे में गिरता तो। एंड दिस फेलो, सर लेकिन खड्डा तो है नहीं। अरे खड्डा होता तो। बोलते हैं सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी। अरे क्या सॉरी, मैं खड्डे में गिर के मेरे हाथ पैर टूट जाते तो। बोले भाई लेकिन टूटे तो नहीं ना। अरे टूटते तो। ओके भाई सॉरी। अरे क्या सॉरी, हाथ पैर टूटने के बाद मेरे को हॉस्पिटल ले जाते तो। भाई मैंने बोला ले तो नहीं गए ना। अरे लेके जाते तो। नाउ दिस फेलो गेट्स एंग्री। अरे भाई लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको धक्का लगा ही नहीं। एंड दिस फेलो सेज, वही तो मैं बोल रहा हूँ, लगता तो। सो धक्का लगता तो। अगर ऐसा होता, अजम्पशन, थिंकिंग, इतना सोचते हैं जबकि कुछ भी नहीं है, पीस ऑफ माइंड खराब करता है। एक एग्जांपल है, आई हैड बीन टू बैंकॉक, यस, और वहाँ पे एक वॉशरूम में था, फनी एक्सीडेंट हुआ था। एंड वहाँ इवन इंडिया में भी ये सब ऑटोमेटेड, वो टैप में से पानी आता है। तो मैंने बैंकॉक में तो अलग अलग तरीके, तो मैं एक जगह वॉशरूम में गया तो देख लिया था। बैंकॉक में 2 दिन का स्टे हुआ था। 3rd डे में आई थिंक एयरपोर्ट से हम लोग निकल रहे थे, तो एक मॉल में गए थे एंड आई वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द टैप। पानी ही नहीं आ रहा है, तो मुझे लगा वो, जैसे मैंने बहुत जगह देखा इंडिया में और बैंकॉक में तो अलग अलग है, तो इफ़ आई स्टैंड देयर तो सेंस कर लेगा, लेकिन नहीं आ रहा है। देन आई ट्राइड समथिंग एल्स, टैप के नीचे से हाथ रख के देखा। कभी कभी ऐसा भी आता है ना, ऐसा भी सिस्टम है, नहीं आ रहा है।
देन एक उधर वो ऐसा एक स्क्रीन था, ग्लास स्क्रीन, क्योंकि मैंने फुकेत में देखा था, वहाँ पे ऐसा टच करो है अपना हैंड तो नीचे यहाँ से पानी आता टैप में से, मैंने हैंड टच किया कुछ नहीं हो रहा, एंड आई एम वंडरिंग हो क्या रहा है, आई एम ट्राइंग ऑल थिंकिंग क्या होगा. अ फेलो केम, मोस्टली फ्रॉम बैंकॉक ही था, बोले सर 1 मिनट, और उसने नल खोल के दिया मेरे को. ही एक्चुअली टर्न द टैप और पानी आया, अपना इंडियन स्टाइल. आई वॉज सो एम्बेरेस्ड, आई सेड, आई ऑल्सो गिव अ स्माइल. सिंपल चीज़ थी नल खोलना, लेकिन मैं कितना सोच रहा था. मतलब मुझे सिंपल चीज़ सामने दिखती नहीं है, क्योंकि मुझे ओवर थिंकिंग करना है, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, बोलते ना ऐसे की जगह ऐसे खाते. मत करो. मैनी टाइम्स द थिंग्स आर वेरी सिंप्लीफाइड, वेरी सिंपल. डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड बाय ओवर थिंकिंग. न्यूटन ने भी ओवर थिंकिंग करके 2 होल बना के थे अपने घर में. उसके पास एक कैट थी और एक किटन थी. कैट को आने के लिए बड़ा होल, किटन को आने के लिए छोटा होल, जबकि एक बड़े होल में दोनों जा सकते. ओवर थिंकिंग. समझ में आ रहा है. एक स्टूडेंट था, वो जो थे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ओलंपियाड के, उसमें अलग अलग वो IQ रहता है, वो नंबर्स रहते ना, पहचान कौन सा नंबर है लास्ट में. तो पहला एक था, उसमें ऐसा था कि ऑल द नंबर्स वर स्क्वायर्स. स्क्वायर मतलब 2, 4, फिर 16, फिर 16 का स्क्वायर. तो आइडेंटिफाई करने का लॉजिक से नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा. सेकंड में कुछ ऐसा था कि एवरी नंबर वॉज अ अल्टरनेट ऑड नंबर, मतलब कि 1, देन 5, देन 9, देन 13, एक और नंबर छोड़ के दूसरा वाला और नंबर, और ऐसे सीक्वेंस थे 3-4. 5वें पे ये बंदा स्टूडेंट जाके अटक गया. बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की, ओवर मतलब बहुत थिंकिंग, ऐसा रहेगा नहीं वैसा रहेगा, नहीं हुआ उससे. उसके सर आए, बोले मैं करके दूँ. नंबर्स क्या थे मालूम है, 5 से स्टार्ट किया, टू कंफ्यूज हिम 5 से. यू नो व्हाट द नंबर्स वर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद का नंबर. एंड इज थिंकिंग. और सर बोला 13. अरे क्या, अरे सिंपल लाइन में नंबर्स है. बट हमको इतनी आदत हो गई है टू ओवर थिंक. हमको लगता है कुछ अलग ही रहेगा, हर एक चीज़ में कॉम्प्लिकेशन ही रहेगा, तो सिंपल चीज़ सामने दिखती नहीं है. सो ही कुड नॉट आइडेंटिफाई कि नंबर सीधे लाइन में ही है. उसको लगा 5 से स्टार्ट हुआ है तो कुछ तो रहेगा. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. तो स्टॉप ओवर थिंकिंग. एक लास्ट लाइन बता रहा हूँ, ओवर थिंकिंग आपके सिंपल चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करती है. आपको ऐसा देखना है, आपको घुमा घुमा के देखना पड़ता है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है. आपका टाइम जाता है, आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है, और अचीव कुछ नहीं होता है. आई होप यू enjoyed my video, और really if you enjoyed the video, उसको please subscribe करना, like करना, and now I think you will stop overthinking on petty issues. Bye bye, take care.